Hello student. Today I will explain your second chapter phrases and clauses from your grammar cloud textbook. In this video I have explained what is the phrases and what is the clauses, the types and how to solve the examples, exercise. I will give you the full detailed information about the phrases and clauses. So let's see what is the phrase and what is the clause. Now first is given about the phrase. A phrase is a small group of words that does not make complete sense. फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था सेंटेंस भी तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका प्रॉपर मीनिंग होता है, जो प्रॉपर सेंस देता है. बट फ्रेज क्या होता है जो प्रॉपर सेंस नहीं देता हो लेकिन उसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स हों. इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंटेंस. ये सेंटेंस का पार्ट होता है लेकिन सेंटेंस नहीं होता है. जैसे फॉर एग्जांपल आप नीचे एग्जांपल्स में देख सकते हैं. फर्स्ट अगर हम देखें, द टीचर थ्रू द बुक आउट ऑफ द विंडो, तो ये आउट ऑफ द विंडो ही आपका फ्रेज है. ओके. इट डज नॉट हैव अ फिनिट वर्ब, इट कंटेन्स अ नॉन फिनिट वर्ब, एन इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल और जिरन. ये जो होता है इसमें नॉन फिनिट वर्ब्स भी होते हैं, इन्फिनेटिव भी होते हैं, पार्टिसिपल भी होते हैं और जिरन भी होता है. तो ये सबको मिला के फ्रेज़ बनाया जाता है. एग्जांपल्स देखते हैं. अंबानी इज़ अ मैन ऑफ वेल्थ, तो यहाँ पे मैन ऑफ वेल्थ जो है वो फ्रेज़ है. दिस नेकलेस इज़ मेड ऑफ गोल्ड, तो ऑफ गोल्ड जो है वो फ्रेज़ है. चिल्ड्रन लव वॉचिंग कार्टून्स, तो यहाँ पे वॉचिंग कार्टून्स ये भी एक फ्रेज़ है. नाउ नेक्स्ट काइंड ऑफ फ्रेजेस. देर आर मेनली 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रेजेस बेस्ड ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच. फर्स्ट, नाउन फ्रेज. नाउन फ्रेज जो होता है वो नाउन के जैसा काम करता है सेंटेंस में. नाउन क्या होता है? एनी नेम we can say it is a noun. Noun is the name of a person, place or thing. तो यहाँ पर जो फ्रेज़ है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और जो नाउन के जैसे फंक्शन करे आपके सेंटेंस में तो उसको नाउन फ्रेज़ बोला जाएगा. डेफिनेशन देखते हैं. अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डज द फंक्शन ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ नाउन फ्रेज़. अ नाउन फ्रेज इज़ बिल्ट अराउंड अ सिंगल नाउन. जो नाउन फ्रेज है वो सिंगल नाउन से फ्रेज से भी बनता है. फॉर एग्जाम्पल्स हम देखते हैं. अ वास ऑफ रोजेज स्टूड ऑन द टेबल, तो यहाँ पे अ वास ऑफ रोजेज जो है वो आपका वो नाउन फ्रेज है. द येलो हाउस इज़ फॉर सेल, तो जो द येलो हाउस है वो आपका नाउन फ्रेज है. रोजी गेव द लिटिल बॉय अ कैंडी, तो यहाँ पे द लिटिल बॉय जो है वो आपका फ्रेज है. नाउ एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज फर्स्ट इज गिवन हियर. नाउ ए, अंडरलाइन द नाउन फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस. अब इसमें क्या करना है, आपको नाउन फ्रेज को अंडरलाइन करना है. तो फर्स्ट हम देखते हैं. वी लाइक टू लिसन टू गुड म्यूज़िक, तो इसमें आपका नाउन फ्रेज क्या बन रहा है. नाउन फ्रेज को कैसे फाइंड करते हैं, जैसे अगर हम फर्स्ट एग्जांपल में हम देखें, अगर ये रोज़ी गेव द लिटिल बॉय अ कैंडी, तो यहाँ पे रोज़ी ने दिया, क्या दिया? अ कैंडी. किसको दिया? तो द लिटिल बॉय. तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट सेंटेंस में फाइंड करें कि नाउन फ्रेज कौन सा है, वी लाइक टू लिसन टू गुड म्यूज़िक, तो वी लाइक, तो क्या लाइक कर रहे हैं? गुड म्यूज़िक. सो गुड म्यूज़िक इज़ अ नाउन फ्रेज. इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है. नाउ द नेक्स्ट, एडजेक्टिव फ्रेज. एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव क्या होता है? दैट शो द क्वालिटी. उसी तरीके से हम फ्रेज में देखते हैं. अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डज द फंक्शन ऑफ एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव फ्रेज. जैसे द हाउस
across the street is mine. Next, Maria likes the ice cream of that shop. तो यहाँ पर जो रेड में लिखा हुआ है वो आपका एडजेक्टिव फ्रेज है. नाउ एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज इज गिवन. अंडरलाइन द एडजेक्टिव फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंस. फर्स्ट, दिस क्वेश्चन इज ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस. तो ग्रेट इम्पॉर्टेंस दैट इज योर एडजेक्टिव फ्रेज. ऐसे आपको अंडरलाइन करना है. नाउ एडवर्बियल फ्रेज. एडवर्ब क्या करता है? ये नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और खुद का भी क्वालिटी शो करता है. तो एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डज द फंक्शन ऑफ एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड एन एडवर्बियल फ्रेज. द इकोनॉमी रिकवर्ड एट अ स्लो पेस. तो एट अ स्लो पेस आपका एडवर्बियल फ्रेज है. ही वॉन्टेड टू लीव द प्लेस एज सुन एज पॉसिबल. तो एज सुन एज पॉसिबल आपका एडवर्बियल फ्रेज हो जाएगा. विशाखा ड्राइव्स एट अ फास्ट स्पीड. तो यहाँ पर एट अ फास्ट स्पीड एडवर्बियल फ्रेज हो जाएगा. जो सेंटेंस में एडवर्ब का वर्क करे, जैसे यहाँ पे वर्ब को वो मॉडिफाई कर रहा है. फिर नाउ वांटेड को यहाँ पे सेकंड आपके एज सुन एज पॉसिबल वेरीफाई कर रहा है. अब नाउ द एक्सरसाइज. अंडरलाइन द एडवर्बियल फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंस. फर्स्ट, ही रैन विथ अ ग्रेट स्पीड. तो अ ग्रेट स्पीड आपका एडवर्बियल फ्रेज हो जाएगा. इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है. नाउ द नेक्स्ट, प्रीपोजिशनल फ्रेज. प्रीपोजिशन क्या होता है? जो सेंटेंस में कनेक्टिविटी का काम करता है. और फ्रेज में देखते हैं, फ्रेजेस विच स्टार्ट विद अ प्रीपोजिशंस आर कॉल्ड प्रीपोजिशनल फ्रेजेस. जैसे फादर स्कैरिफाइड हिज लाइफ फॉर द शेक ऑफ हिज सन. तो फॉर द सेक ऑफ हिज सन ये आपका प्रीपोजिशनल फ्रेजेस में आएगा. इन केस ऑफ फायर कॉल द फायर ब्रिगेड. तो इन केस ऑफ फायर ये आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया. द मंकी वॉज सिटिंग ऑन द पारापेट. तो पारापेट आपका यहाँ पर ऑन द पारापेट ये आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज में आ जाएगा. उसी तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं. नाउ द डी एक्सरसाइज. अंडरलाइन द प्रीपोजिशनल फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंस. आई वॉन्टेड टू लीव नियर द रिवर. तो यहाँ पर प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या हो जाएगा? द रिवर. उस तरीके से आप इसको सॉल्व करिएगा एंड आई विल गिव यू द सॉल्यूशन ऑल्सो. नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज. कंप्लीट द सेंटेंसेस विद नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और प्रीपोजिशनल फ्रेज एज मेंशन्ड. यहाँ पर देयर इज़ अ ब्लैक डॉग सिटिंग. ये प्रीपोजिशनल से आपको कंप्लीट करना है. पुट दीज क्लॉथ्स यहाँ प्रीपोजिशनल यूज़ करना है. और इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज जो है पेज नंबर 16 पे वो सॉल्व करना है. आई विल गिव यू द सॉल्यूशन ऑल्सो. सो स्टूडेंट, आई होप you understand what is the phrases and what is the in the next video I will explain clauses. So I hope you understand phrase and the types of phrase. Thank you.